वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले मैच के बाद इतना दिल भी नहीं रहा, फिर 2-3 दिन जो है अभी कल जो है इसका जो वर्ल्ड कप वाला व्लॉग था इसके 2 पार्ट्स करने पड़े क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग था। अब बस वो दिल बर्दाश्त भी थोड़ा हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। उसके बाद जो है आज बस अभी शाम को ये उठाया ज़रा कैमरा शैमरा, मैंने बोला उठाऊँ, रोज़ व्लॉग बन रहे हैं तो बस बनाऊँ। अब इस प्रोफेशन में भी अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा तो फिर क्या ही बात है। और दूसरा ये कि जिम भी जाना था, लेकिन इतनी सख्त सर्दी होगी कोयटा में अचानक से कि बिल्कुल दिल नहीं हो रहा। लेकिन बस क्या करें, स्कूल में खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो फिटनेस लेवल है वो ठीक रहेगा। स्टेमिना थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन बोतलें वगैरह बिरयानी बहुत ज़्यादा होगी, वेट फिर बढ़ रहा है, समझ आ रही है। तो चलें आज का दिन शुरू करते हैं और अभी जाके कुछ घर के काम करते हैं। आज एक पार्सल भी आया, वो भी पार्सल भी अनबॉक्स करेंगे और बाकी सारे चेक काम भी करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। और हाँ जी, क्या क्या चीज़ें आई हैं इसके अंदर। पहली चीज़ आई है, ये क्या है, ये है हमने मंगवाया था इसका ट्राइपॉड स्टैंड, क्योंकि अक्सर वीडियोस में जो है मैं बैक कैमरा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो बैक कैमरा जो है उसका इशू आ रहा है। तो एक खोलो इसको, खोल। और दूसरी चीज़ मंगवाई थी मैंने इसमें वायरलेस कैमरा। अब ये ज़रा खोले ज़रा इसके बाद, और तब तक मैं भी इसे खोलता हूँ, देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। मैंने क्योंकि कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं मंगवाई, तो अब पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। चल जल्दी खोल, पहले वो खोल फिर इसको भी खोल, या पहले रुक, पहले ये खोल गया। ये पता नहीं इसके अंदर से क्या, कौन सा माइक शेक निकला है। और इस माइक को ये वायरलेस कैमरा कह रहा था, लेकिन ये तो वायर वाला लग रहा है। बहुत अच्छे, यही उम्मीद थी तुमसे। ये दांत निकाल रहा आगे। अच्छा, ये वायरलेस माइक, अब देखते हैं इसके क्या बन। और भाई ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, कबीर ने मंगवा के दिया है, जो मेरा एडिटर है उसने मंगवा के दिया है। तो ट्राइपॉड स्टैंड लग तो बहुत प्यारा रहा है। अब मुझे ये पता नहीं कि इसमें मेरा मोबाइल फिट आएगा कि नहीं, क्या हिसाब किताब होता है, लेकिन देखते हैं। आज के बाद जो है वे इसको कोशिश करूँगा कि अभी होता है, हाँ ये ऐसा भी हो रहा है। चलो ये तो आसान हो गया कि मैं जो इसको फ्रंट और बैक कैमरा दोनों यूज़ कर सकता हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग्स में उम्मीद करता हूँ इसको टेस्टिंग के बाद कि आप सबको जो है बैक कैमरा से अच्छी क्वालिटी में दिखाऊँ। कल अगर मेरा वर्ल्ड कप वाला व्लॉग आप लोग देखेंगे ना, तो उसमें आप पता चले कि क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इस मोबाइल का बैक कैमरा थोड़ा अच्छा है। तो नेक्स्ट व्लॉग में जितना भी है तो फिर अच्छे से करो। और इसके साथ साथ ये मेरा माइक भी। चलें शुरू करते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं आज क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम। आज ये नया ट्राइपॉड स्टैंड मंगवाया था। अब इस ट्राइपॉड स्टैंड से जो है अब देखता हूँ, पता नहीं रिजल्ट कैसा आता है। या उम्मीद कर रहा हूँ क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। मोबाइल तो बैक कैमरा मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया था, आज मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने भी बताया। और हमारे एक एडमिन ऑफिसर, उन्होंने मुझे कहा था कि बैक कैमरा यूज़ करने का, तो ये स्टैंड मैंने मंगवाया। और इस स्टैंड से अभी पकड़ने में तो कोई आसानी, बहुत ज़्यादा आसानी है मुझे मोबाइल फ़ोन, तो ये काफ़ी मेरे लिए तो इजी हो गया। अब चलते हैं, अब मैं देखता हूँ कि अगर हो सके तो आइंदा क्वालिटी लेवल यही रखूँगा, ये बैक कैमरा ही यूज़ करूँगा, क्योंकि इसका बैक कैमरा बहुत अच्छा है मोबाइल का एज़ कम्पेयर टू फ्रंट कैमरा। तो चलें, अब मैं ज़रा इसकी क्वालिटी वगैरह चेक कर लेता हूँ, और क्वालिटी वगैरह चेक करने के बाद उम्मीद है कि आज के बाद सारे व्लॉग जो है बैक कैमरा से ही बनाऊँगा। तो बैक कैमरा जो आ रहा है, थैंक्स टू राफे साहब एंड थैंक्स टू हमदान माय स्टूडेंट। बस तो ट्राइपॉड स्टैंड मंगवा, लेकिन उसके साथ साथ ये माइक भी मंगाया, क्योंकि आज भी अगर मेरा ये वर्ल्ड कप वाला सेकंड पार्ट का व्लॉग देखा हो तो उसमें वॉइस बिल्कुल ख़राब है। आई डोंट नो कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि मोबाइल भी ठीक है, और लेकिन मेरे कुछ व्लॉग्स में मेरी वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू आया है, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी है। तो अभी मैंने ये दो चीज़ें तो मंगवाई कि उम्मीद करता हूँ मेरी आइंदा के व्लॉग्स में मेरी वॉइस ख़राब नहीं होगी। शायद इसी को स्ट्रगल कहते हैं। मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपकी वॉच टाइम कैसे पूरा हो रहा है। भाई वॉच टाइम ऐसे पूरा होता है कि मैं अम्मी बहन भाई अब्बू सबको मोबाइल पकड़ के बैठा होता हूँ, और बस उसको रिकॉर्ड कर होता हूँ जितना हो सके। तो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए यही सही। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर फेक नहीं है, ये मेरे लिए अच्छी बात है।
तो चलें अब ज़रा इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं आज मेरे इस न्यू माइक का आवाज़ और रिज़ल्ट कैसा है। फिर ट्राइपॉड स्टैंड पे लगाते हैं, कुछ अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। गाइस ये जो मैंने ट्राई किए तो आवाज़ वगैरह सही आ रही है, माइक भी काम कर रहा है और बैक कैमरे के रिज़ल्ट भी पहले से बेहतर है, फ्रंट के निस्बत काफ़ी बेहतर है। तो मैं ये सोच रहा था कि जिम जब तक नहीं जाया जा रहा तो जब दोस्तों के पास जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन जब दोस्तों के पास नहीं जाया जा रहा तो फिर क्यों ना हम अपनी रूम को ही यूटिलाइज़ कर लें, यही एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और जितनी हो सके यहाँ वर्कआउट कर लेते हैं। तो अच्छे घर में कम से कम वर्कआउट करना है अपने, कम से कम ये एक रिसर्च के मुताबिक मैंने जो पढ़ा था वो ये कि एक इंसान को दिन में एटलीस्ट 30 मिनट वर्कआउट लाजमी है। बिजली भी गई, खैर है, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट वर्कआउट करना लाजमी है। जब इंसान 30 मिनट वर्कआउट करता है तो उसके जिस्म का जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, फलाना है, जो भी है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर रहती है। तो चलें कोशिश करूँगा कल से वर्कआउट भी करूँ, फिर यहीं वर्कआउट की छोटे छोटे क्लिप्स बना लेंगे, फिर यहीं पुशअप्स भी लगाएंगे, उसके अलावा बाकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, स्क्वाट्स भी लगाएंगे और जितना हो सके उतने वर्कआउट की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं, अभी देखते हैं घर में क्या हो रहा है, सारे घर से सारे काम पर करते हैं, उसके बाद कोई किस्सा शिस्सा करते हैं आज, फिर क्योंकि आज व्लॉग जो है टेस्टिंग वगैरह पे था, तो फिर इंशाल्लाह बाकी कल भी देखते हैं। माई ऑल टाइम फेवरेट डिश कड़ी चावल। एक बार एक आदमी अपने ससुराल गया, ससुराल जाते हुए बड़े प्यार से उसने सबसे हाला गुला मिला। तो मिलने के बाद उसको आवाज़ लगी कि भाईजान आके खाना खा लें। तो जब वो खाना खाने गया तो पता चला आज खाने में मुर्गी बनी है। तो मुर्गी खाते खाते उसने सास से कहा कि सासू माँ इसकी क्या ज़रूरत थी। तो सास ने कहा बेटा दरअसल बात ये हमारे घर में 10 मुर्गी है, हम ये सोच लेंगे कि हमारी एक मुर्गी को गधा खा गया। गजब बेइज्जती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अच्छा आजकल के ज़माने में बच्चों के पास कितने ऑप्शंस हैं ना, इतने ऑप्शंस है कि अगर उन्हें खाना पसंद नहीं है तो माँ उनको कहती है कि बेटा आप सब्ज़ी की बजाय जो है नूडल्स खा लो, चिकन खा लो, मंचूरियन खा लो, फलाना खा लो, अंडे खा लो, कुछ भी खा लो। लेकिन हमारे ज़माने में जब कुछ पसंद नहीं आते थे तो कहते थे अम्मी सब्ज़ी नहीं खानी, तो माँ पहले रख के 2 लगाती थी फिर उस लगाने के बाद हम आंसू भी पोंछते थे और आंसू पोंछने के साथ वही सब्ज़ी खाने पड़ती थी। बहुत मुश्किल था, लेकिन शुक्र करो बहुत लकी हो, बहुत लकी। क्या बोलता रहता है? बिरयानी बिरयानी बोलता है। और क्या बोलता है? दाल बोलता है, लगता है दाल और बिरयानी बिरयानी बिरयानी। तो चलें आज की पहली वीडियो जो उम्मीद करता हूँ कि अभी आवाज़ इसमें सही आ रही होगी, पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ, बच्चों के साथ अपना गुजरा हुआ टाइम दिखा सकूँ, अपने घर वालों के साथ टाइम दिखा सकूँ, घर के सारे काम दिखा सकूँ। तो लेकिन फ़िलहाल कुछ मसरूफियात हैं और उसके बाद सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी में बहुत मुश्किल हो जाता है, जिम भी नहीं जाया जा रहा। उसके अलावा वर्ल्ड कप जो है वो ख़त्म हो गया, अब ऐसी कोई मसरूफियात नहीं। अली जो मेरा दोस्त है उसने मुझे काफ़ी बार बुलाया, लेकिन कल बुखार था और आज जो है ये इसलिए नहीं जा सका क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे। तो इंशाल्लाह जो है कल से उम्मीद करता हूँ कि फिर से दोस्तों की तरफ निकलूँगा, फिर से उस्मान की तरफ जाऊँगा, अली की तरफ जाऊँगा और इस तरह बाकी दोस्त से मिलूँगा, हमाद से मिलूँगा, बाकी सब दोस्तों से उम्मीद है वहीद से मुलाकात होगी। लेकिन जो है बस पूरी कोशिश ये कि इंसान की जब तक सेहत है तब तक सेहत में अज़मत है। तो पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूँ, जितना शुगल हँसी मज़ाक कर सके उतना करेंगे। बाकी जो है नसीब की बात है, इंसान की ज़िंदगी कभी मौत का भी कुछ नहीं पता, बस जो भी है जहाँ तक है जैसा है खुश रहेंगे और जोक शोक सुनाएंगे। बस कम से कम घर के लिए एटलीस्ट ये कि ट्राइपॉड स्टैंड आ गया और माइक है। अब माइक की मुझे पता नहीं इस टाइम आवाज़ आ रही कि नहीं, या मुझे वापसी से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी है फिर कबीर की मंगवाई चीज़ें, अभी कबीर इतना कर रहा है तो क्या ही बात है। और चलें अभी के लिए फ़िलहाल इतना रिकॉर्ड करते हैं, अगर इसकी वॉइस सही है तो फिर आगे के शुगल लगाते हैं। अच्छा ये कि मेरा, क्योंकि मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेटर बनने के लिए जो है बहुत पापड़ बेले, इवन आज के दिन भी जो है मैं कभी भी ज़िंदगी में टाइम पे नहीं उठता, मतलब कोशिश करता हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ पर उठ नहीं सकता। सर्दी भी खैर ज़्यादा है लेकिन वैसे ही, लेकिन क्रिकेट मैच के लिए जो है मुझे आज तक याद है सुबह 5 बजे भी थे, जब फजर से ही पहले वक्त था तब मैं उठा था।
और क्रिकेट खेलने के लिए जितना कुछ मैंने किया है, मेरे भाई उमर ने किया, हम दोनों ने किया, तो बहुत ज़्यादा किए हैं। 2009 की बात है जब मैं 18 साल का था। तो उससे पहले बहुत ज़्यादा हम क्रिकेट खेलते थे। इवन यहाँ तक कि रमज़ान में भी हम कोई दिन मिस नहीं करते थे। यहाँ से अगर शहबाज टाउन से एक ग्राउंड है कोयटा में, कासिम ग्राउंड, वो कासिम ग्राउंड इवन कोयटा से भी बाहर है। तो मैं, मेरा दोस्त उस्मान, उमर, मेरा भाई जो है वो, हम सारे जो है साइकिल पे जाते थे। और इवन रमज़ान में भी हम जाते थे तो बहुत ख्वारी करते थे। तो नीयत सिर्फ एक ये थी कि क्रिकेटर बनना है। क्रिकेट खेल खेल के स्कूल में खेले, फिर उसके अलावा एक QPL हुआ था, कोयटा प्रीमियर लीग, पहले पहले हुए थे। तो हम वो सारे छोटे थे, लेकिन कोयटा की बड़ी टीमों को हरा के हम पहला पहला टूर्नामेंट भी जीते थे। अब इतनी सब जीत के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैंने अपने अब्बू से भी ये कहा था कि मुझे क्रिकेट खेलनी है। अब्बू ने कहा था कि मैट्रिक के बाद लाहौर भेज दूंगा तो ये करो, लेकिन खैर फिर मैं नहीं जा सका। जो भी वो इश्यूज़ थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक चांस तब आया कि जब एक ये चांस है कि जब अंडर 16 के लिए मैं और मेरा दोस्त उस्मान, हम तकरीबन 2005 या 6 की बात है, हम एक बार एक ट्रायल्स के लिए गए थे अंडर 16 के लिए। तो अंडर 16 के जब ट्रायल्स के लिए गए तो वहाँ एक बंदा कोच खड़ा हुआ था। वो कोच आज भी पेशावर ज़ल्मी के साथ है। बड़ी दाढ़ी है, मुल्ला टाइप है, बस कोच नाम का। खैर PCB ने उसकी एक दो बार तस्वीर भी लगाई थी। लेकिन मुझे और उस्मान को एक किस्सा ज़रूर याद होगा कि हम जब उधर ट्रायल्स के लिए गए तो हम बहुत अच्छा खेल रहे थे। अच्छा खेलते हुए ये हुआ कि उसने हम पे ध्यान नहीं दिया, सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद इवन उसने ये कह दिया हमें कि आ, मतलब हमें वो ख़ास वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मेरा दोस्त उस्मान ने ना, क्योंकि उसने मुझे एक दोस्त ने शर्ट दी थी कोयटा रीजन की, तो मैंने उस्मान को शर्ट दी, तो उसने इवन उस उस्मान से ये भी बदतमीज़ी की कि आपने कोयटा रीजन की शर्ट किस से पहनी है, किस से पूछ के पहनी है। खैर बहुत बदतमीज़ी करने के बाद वहाँ एक लड़का आया था, वो अफ़गानिस्तान से आया था। तो उस लड़के को कोच ने आते साथ बोला कि यार तुम आए क्यों ट्रायल्स देने के लिए, तुम तो पहले से सिलेक्ट हो, तुमको तो नहीं आना चाहिए था, तुम जाओ घर जाओ, मैं तुम्हारा देख लूँ। और वो लड़का उस टीम का कैप्टन भी बन गया। खैर ये सब चलता रहा, कोयटा रीजन के ट्रायल्स दिए, फलाना ढिमकाना, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है एक और चांस मेरी ज़िंदगी में आया था 2008 या 9 में, 9 था प्रोबेबली, जब मैं 18 साल का था। तो अंडर 19 के ट्रायल्स थे। तो उस ट्रायल से पहले रमज़ान जो हुआ था, रमज़ान टूर्नामेंट एक हुआ था। तो मुझे एक ये कोयटा का ग्रामर स्कूल है, इसके अंदर मैच था। तो वो टूर्नामेंट में मैंने एक नॉर्मल एक कुछ लड़कों ने मुझे बुलाया था। तो उनकी टीम से ना मैंने पहले ओवर करवाए थे। तो नई, मैं स्पिनर हूँ बेसिकली, तो स्पिनर मैंने नई बॉल से बॉल करवाई। तो 4 ओवर में आई थिंक 8 रन दे के 2 आउट किए थे। 2 आउट किए, उसमें मैंने ऐसी बॉलिंग करवाई थी ना कि बहुत ज़बरदस्त। तो उधर जो कोच का असिस्टेंट था, उसने मुझे देखा, उसने कहा कि इस बार अंडर 19 इंशाल्लाह तुम ज़रूर खेलोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ की उम्मीद आ गई कि शायद मैं अब अपने ड्रीम को अचीव कर लूँ। क्योंकि मैंने पढ़ाई कभी ज़िंदगी में सही नहीं की, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था। खैर ये करने के बाद जब सारी चीज़ें हुई तो फिर उसके बाद मैं ट्रायल्स के लिए मतलब बहुत एक्साइटेड था। एक दिन मैं फेसबुक पे बैठा था, तो उस लड़के का जो कोच का असिस्टेंट था, उसका मुझे मैसेज आया। उसने मुझसे ये कहा कि आप एक काम करो कि आपको अंडर 19 खेलना है। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स खेलना है, मैं तो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। तो उसने बोला कि कैन यू पे। मैंने बोला व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, कि किस चीज़ का पेमेंट। उसने बोला कि आपको पैसे देने होंगे। तो मैंने बोला रिश्वत। उसने कहा सॉर्ट ऑफ, कि एक तरह से हाँ रिश्वत। तो मैंने बोला किस लिए। उसने फिर मुझे बताया कि देखो वो दिन था संडे का। तो उसने बोला कि आगे जो हफ्ता आ रहा है उसको हैं ट्रायल्स, लेकिन ये जो 2 दिन बाद मंडे है, इसको आपको पैसे दे के कोच से मिलना है, और कोच आपसे पैसे लेके आपका नाम लिख लेगा, और उसके बाद आपके ट्रायल्स में आपने सिर्फ जाके चेहरा दिखाना है और कोच आपको सिलेक्ट कर लेगा। तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल भी है कि ऐसा हो सकता है। क्या पता है बंदा अपने लिए पैसे मांग रहा हो। तो मेरे कोच हैं सरवारिस, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे जो है इस तरह ये बंदा ये कह रहा है कि वो पैसे दे दो, ट्रायल्स जो हैं वो सैटरडे को है, लेकिन मंडे को पहले एक बार कोच से मिलना है, कोच को पैसे देने हैं, कोच आपका नाम लिख लेगा, कोच फिर आपने सिर्फ ट्रायल में चेहरा दिखाना है। तो उसने, मेरे जो कोच थे उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे उस
बंदे का जो ट्रायल्स लेने वाला था उसका नंबर निकाल के दिया। उसका नंबर निकाल के दिया तो नंबर निकालने के बाद जब सारी बात हुई तो फिर मुझे मेरे कोच ने कहा कि तुम इससे पूछो कि ऐसा सच है कि नहीं। तो मैंने बहुत डर रहा था मैं, लेकिन डर के बावजूद मैंने क्या किया कि उस बंदे को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिला के मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आप नाम भी सुने हाजी साहब, बहुत बड़ी दाढ़ी वाला है, बहुत नमाज़ी परहेज़ी बंदा है हाजी साहब। तो हाजी साहब को मैंने फ़ोन मिलाया और कहा कि अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? उन्होंने बोला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा हुक्म करें। मैंने बोला हाजी साहब सुना है ट्रायल्स जो हैं हफ्ते वाले दिन हैं। उसने बोला बिल्कुल 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 हफ्ते वाले दिन ट्रायल्स हैं, सुबह 9 बजे से और दोपहर जो है आई थिंक 2 बजे तक जो भी था। तो मैंने बोला हाजी साहब पैसे लेके मंडे को आना है। तो उस बंदे की अचानक आवाज़ बंद हो गई। आप कहना क्या चाहते हो? मैंने बोला आप सही से बात बताएं कि आप क्या ये सच है कि मंडे को पैसे आपको पहुंचाने हैं और आपने जो है उसके बाद जो है ट्रायल सैटरडे को है। तो उस बंदे को जब उस बंदे ने किया तो मैंने फ़ोन काट दिया। तो उस बंदे में इतनी अखलाकी जवाज़ नहीं थी और ये बात सच उस बंदे ने कर दी कि वाकई में पैसे जो है मंडे को सबसे लिए गए और सैटरडे को ट्रायल्स थे, तो बंदे जो है 6 दिन पहले सेलेक्ट थे। तो ये एक ऐसा मेरी ज़िंदगी का किस्सा है कि जिसने मुझे उखाड़ के रख दिया। एक और किस्सा भी ये कि क्वेटा रीजन के लिए ट्रायल्स उन दिनों मैं बहुत अच्छा खेलता था। तो क्वेटा रीजन की जब ट्रायल्स थे तो उसमें जब मैं गया तो मुझे याद है कि सुबह 8:30 बजे पहुंच गए क्योंकि 9 बजे ट्रायल्स थे। तो उन्होंने क्या किया 9:30 बजे दरवाज़ा बंद कर दिया कि ये ट्रायल्स जो हैं ये मतलब बड़े लोगों के लिए है, ये ऐसे लल्लू पंजू के नहीं है, ये टाइम की जो पाबंदी नहीं करेगा वो कभी भी नहीं है। तो मैंने बोला गुड, चलो अच्छी बात है। उस दौरान क्या हुआ, एक लड़का, मेरा भाई तब तामीर-ए-नौ कॉलेज में पढ़ता था, बीकॉम कर रहा था। तो उनका एक बैच सीनियर था, क्वेटा का बहुत बड़ा नाम है, क्वेटा ग्लैडिएटर में भी खेल गया, पेशावर ज़ल्मी की भी स्क्वाड में जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता चल गया होगा किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो बंदा आया 12 बजे, वो बंदा 12 बजे आया और आते साथ ही कोचेज़ ने जो है एक्टिंग करनी शुरू कर दी, सर इसका नाम ये, इसका नाम ये, सर ये चेक कर लेते हैं सर इसको। तो उस बंदे जो हम लाइन में खड़े हुए थे बैटिंग के लिए सुबह से 9 बजे के 9:30 के बाद से हमने नाम लिखवाए थे, तो हम सारे लाइन में खड़े थे और वो बंदा 12 बजे आया कॉलेज की यूनिफॉर्म में, किट भी नहीं थी उसके पास, कॉलेज की यूनिफॉर्म में उसने पैड पहने, जाके बैटिंग पे 5 बॉल खेली और 5 बॉल खेलने के बाद वो बंदा बाहर आ गया और बाहर आने के बाद वो जब लिस्टें लगी तो पता चला वो बंदा टीम का कैप्टन भी बन गया। बलूचिस्तान हम कहते हैं कि दूसरे सूबों ने बर्बाद किया, नहीं, बलूचिस्तान को दूसरे सूबों ने बर्बाद नहीं किया, बलूचिस्तान को अपने लोगों ने ही बर्बाद किया है। तो मैं चले मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ या जो भी है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छा खेलते हैं और वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल खेलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनकी कोई वो नहीं है और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया। हमारे जितने हाजी साहिबान, मशर, मीर, ये सारे बैठे में हैं जो पीसीबी में, उन्होंने ही हमें धोखा दिया। आज मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा हो गया, तब तो मैं ठीक था। तो लेकिन वेट से क्या है, अभी अब मेरा करियर, मैं आज 31 ईयर्स का हूँ। तो अभी मैं खेलना स्टार्ट भी करूँ तो वो चीज़ कभी ज़िंदगी में मेरा नहीं हो सके। लेकिन बस ये कि आज मैंने बताना था कि आपसे एक स्टोरी शेयर करूँ क्योंकि व्लॉग आज सही नहीं बनाया मैंने। तो चलें इस स्टोरी के तहत ही शायद आप लोगों को मेरी कहानी पता चले कि मैंने भी ज़िंदगी में काफ़ी सफ़र किया। आज मैं एक टीचर हूँ तो इसके पीछे भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो बहुत अभी दिल तो बहुत करता है, क्रिकेट भी खेलता हूँ बच्चों के साथ, लेकिन अभी अक्सर बच्चों से आउट हो जाता हूँ तो बच्चे ही बोलते हैं सर को कभी ज़िंदगी में बैट नहीं पकड़ना। लेकिन मेरा सुनहरा दौर भी एक था जब मैं अच्छा खेलता था और सारी चीज़ें थी। लेकिन चलें, हर अरूज को ज़वाल है, मेरा ज़वाल भी आगे क्रिकेट में, लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि मेरे आगे ज़िंदगी में ज़वाल ना हो, अरूज ही अरूज हो। तो चलें, मेरी स्टोरी इतनी थी। तो चलें आज का व्लॉग यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का व्लॉग थोड़ा पसंद आया होगा, मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इसी तरह सब कुछ चलाए और हमारे मुल्क के लिए दुआ करें, सब खैर हो। तो टिल देन अपना ख्याल रखेंगे, आपका भाई आप सबके लिए दुआ करेगा। खुश रहें, कामयाब रहें और हर तरह से
जितना हो सके दूसरों की हेल्प करें। फिर इंशाल्लाह आपसे अलग तरीके से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।